माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jaya Radha Kunj Bihari, Radha Kunj Bihari Radhe. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada.
Jaya Gurudeva, 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 Jaya Gurudeva. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, श्रील प्रभुपाद की। कृपया हाथ जोड़िए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राज विद्या कोर्स भगवद गीता का सार, सेशन नंबर 6 कंटिन्यू करते हैं। वी वर डिस्कसिंग द फ्रेमवर्क तो in the last session we were discussing about where am I, and we discussed that we are in the material world. We also discussed in detail entire creation. आपने देखा last time is the entire creation one place. The pink lotus is basically Golok Vrindavan. The blue lotus is Paridham और Vaikuntha. तो दिस इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये दोनों मिला के आध्यात्मिक दुनिया है। और इसके नीचे जो है एंड देयर इज महेश धामा, अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा, एंड देन देवी धाम। करेंटली हम लोग यहाँ पे इस देवी धाम में है। वी आर इन दिस पार्ट। ये जो ब्लू सेक्शन है कंप्लीटली यहाँ से लेकर नीचे, ये भौतिक दुनिया कहा जाता है। ये भगवान की सृष्टि में 1/4 ऑफ हिज क्रिएशन इट इज देयर। एंड सो वी डिस्कस्ड व्हाई दिस थिंग वाज क्रिएटेड। भौतिक दुनिया क्रिएट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। और ये भी डिस्कस किया हमने कि अगर हम यहाँ के रहने वाले हैं, इफ वी बिलोंग टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, व्हाई डिड वी कम टू द मटेरियल वर्ल्ड। एनीबडी रिमेंबर्स व्हाई वी केम फ्रॉम द टॉप टू डाउन? क्यों आए हैं यहाँ पे? यस, अपनी इच्छा से। लेकिन क्या इच्छा थी? इच्छा क्या थी? इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो भगवान बनने की इच्छा से है। वेरी सिंपल। कि यहाँ केंद्र बिंदु देखिए आप, आध्यात्मिक दुनिया में केंद्र बिंदु मात्र भगवान है, सेंटर में भगवान है। तो सारा एक्टिविटीज उनको बीच में रख के किया जाता है। फिर हमको कहीं लगा कि अरे
हम भी वो सेंटर में रहना चाहिए, थोड़ा हमारा भी गुणगान होना चाहिए, थोड़ी हमारा भी सत्ता होना चाहिए। तो ईश्वर बनने की इच्छा से हम ऊपर से यहाँ पे नीचे आए, ठीक है। भगवान ने यहाँ पे भेजा नहीं है, हम खुद आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा प्रयास क्या रहता है? प्राय ईश्वर बनने के प्रयास। वी थिंक वी आर द क्रिएटर्स, कंट्रोलर्स एंड एंजॉयर्स। ये प्राय हमारा माइंड में रहता है कि हमने क्रिएट किया है, हम यहाँ पे भोगेंगे। दैट इज ईश्वर मेंटालिटी। तो विल कंटिन्यू एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड वन थिंग कि इन ऊपर का स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एवरीथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज ब्लिसफुल, एवरीथिंग इज कॉन्शियस एंड नाइस। एंड इन द मेटेरियल वर्ल्ड यहाँ पे कुछ क्या है? यहाँ पे एक्सैक्टली ठीक विपरीत है। यहाँ पे कुछ भी परमानेंट, इट इज असत। वहां पे सब कुछ परमानेंट है, यहाँ पे सब कुछ टेम्पररी है। देखिए यहाँ कुछ भी अब परमानेंट ढूंढ नहीं पाएंगे। नथिंग इज परमानेंट हियर एंड देयर एवरीथिंग इज परमानेंट। मतलब यहाँ पर ऊपर में वैकुंठ में रहने वाले वासी जितने भी हैं, वहां पे दे डोंट बिकम ओल्ड, दे डोंट डाई, कुछ नहीं होता। वहां पे अगर एक पीपल का वृक्ष भी है, वो हमेशा वैसा रहेगा लाखों के साल के बाद। लेकिन यहाँ पे पीपल वृक्ष है 100-2 साल 500, उसके बाद तो वो नष्ट हो ही जाएगा। सो दैट वे दैट इज द मेन डिफरेंस। यहाँ पे वहां पे आनंद है, यहाँ पे आनंद का रिफ्लेक्शन है। We also discussed how this material world is a reflection of the spiritual world. आध्यात्मिक दुनिया का ये रिफ्लेक्शन है, इट इज जस्ट ए रिफ्लेक्शन है, रियल चीज नहीं है। रियल ट्री इज बेसिकली इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो we'll take up some more questions today. थोड़े और चर्चा करते हैं। Material world is like the jail in the kingdom of Krishna. ये मैंने चर्चा किया थे कि भगवान की सृष्टि में एक कॉर्नर, भगवान के घर में एक कॉर्नर में भगवान ने एक जेल बना दिया। किसके लिए जेल बनाते हैं? उन व्यक्तियों के लिए जो उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं या फिर उनके नहीं सुनना चाहते हैं। पीपल हु डोंट वांट टू अलाइन विद द लॉर्ड। तो ये पूरा एक कॉर्नर क्रिएट करते हैं भगवान अपने ही घर में और कहते हैं यहाँ पे तुम रहो, और जब तक whenever you are ready you can come back. So this world is like a material world is like a jail है। भगवान के लिए क्या है? भगवान के लिए एक जेल है। और इन अदर वर्ड्स इट इज लाइक ए करेक्शनल फैसिलिटी। यहाँ पे करेक्ट किया जाएगा हमको, एंड जब रेडी व्हेन वी आर करेक्टेड वी कैन गो बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यहाँ पे मुक्त हो पाएंगे। एंड देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड टू वर्ड्स स्टैम्प्ड ऑन द वर्ल्ड। इस दुनिया के ऊपर टू वर्ड्स आर क्लियरली रिटन। ठीक है, ये आज चर्चा करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस दिस द 4 रियल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस मेटेरियल वर्ल्ड। वी डिस्कस्ड इन डिटेल। इस दुनिया के मेन प्रॉब्लम क्या है? एनीबॉडी रिमेंबर्स? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। Gita Krishna is saying it's nice because no book like the Bhagavad Gita tells very accurately and precisely what a human needs to know. मनुष्य क्या जानना चाहिए? It is so nicely written. अगर if you go to God and tell कि प्रभु मेरा प्रॉब्लम लिस्ट ये है, आपके हिसाब से मेरे प्रॉब्लम क्या है? भगवान बताएंगे बेटा ये प्रॉब्लम लिस्ट इट इज नॉट राइट, योर रियल प्रॉब्लम्स आर दिस: birth, old age, disease and death. Why the Gita is so popular today also? The way Krishna has given the knowledge is so universal. I mean, is the problem of birth and death only relevant to Hindus? It is relevant to everyone. That is why the Gita is a universal book. It is not specific to Hindus. Krishna is talking universal to. भगवान कहते हैं कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, whether it is a Christian or a Muslim, same problem: birth, old age, disease and death. And then today we'll discuss 2 words stamped on this world. अगर एक दुनिया के ऊपर भगवान ने 2 स्टैंप लेकर, रबर स्टैंप लेकर 2 शब्द लिखे हैं, वो शब्द क्या है? We'll discuss today. मेरे पीछे दोहराइए: मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम्।
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मेरे पीछे दोहराइए। आफ्टर अटेनिंग मी द ग्रेट सोल्स who are yogis in devotion never return to this temporary world which is full of miseries, because they have attained the highest perfection. So what are the two important words in this verse आपके हिसाब से? दो शब्द उसमें से उठाइए, श्लोक में से उठाइए। पुनर्जन्म, ओके, हाँ, परमांगता, ठीक है। एक्चुअली मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स ये दो है, दुखालयम, अशाश्वत। पहला शब्द के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। इस दुनिया को भगवान ने, अगर दुनिया, इसके ऊपर भगवान ने एक स्टैम्प मार दिया, एक वर्ड है दुखालयम, दूसरा वर्ड है अशाश्वतम। दुखालयम, हिमालय में क्या मिलता है? हिम मिलेगा। कितना मिलेगा? अनलिमिटेड, ठीक। पुस्तकालय में क्या मिलेगा? पुस्तक मिलेगी। कितने पुस्तक मिलेंगे? दुखालय में क्या मिलेगा? पक्का? किसी ने बताया? फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, 10th क्लास में। जब तक इसको नहीं आते, प्रभुपाद जी की पुस्तक नहीं खोलते, किसी ने बताया नहीं कि अरे हम जिस जगह पे जाते हैं, इसको भगवान ने स्टैंप किया कि यहाँ पे मात्र तुमको दुख मिलेगा, और वो भी छोटा मोटा दुख भर भर के मिलेगा। तो कितनी बड़ी रियलाइजेशन देखिए। लेकिन बचपन से फाइट किसका चलता है? बचपन से हमको किसी ने सिखाया कि ये सुखालयम है, करेक्ट ना? इट्स वर्ल्ड ऑफ सुख, और वो सुख भोगने के लिए तुमको अच्छा पास, यू हैव टू कम इन फर्स्ट क्लास। फर्स्ट रैंक क्यों इतना मारा मारी है? बिकॉज इफ यू कम फर्स्ट, इंजीनियर बनोगे, सीए बनोगे, कोटा जाओगे, आईआईटी क्रैक करोगे, ये सब करोगे, अल्टीमेटली क्या करोगे? एक तुम्हारा सीटीसी होगा, 2 लाख सीटीसी पर मंथ, 2 लाख पैसे कमाएंगे। फिर क्या करेंगे? उस पैसे से, ये सुख का आलय है, यहाँ पे सुख भर भर के मिलेगा, लेकिन सुख के लिए तुमको लक्ष्मी की जरूरत पड़ेगी। तो जिंदगी में बचपन से ही रिलेंटलेस फोकस बाय द पेरेंट्स, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, बोर्ड एग्जाम है, ये एग्जाम है, वो एग्जाम है, करते करते। लेकिन कहीं पे भी, किसी भी टेक्स्ट बुक में ये शब्द आया है आज तक? कोई सोशल टेक्स्ट बुक में, साइंस में, केमिस्ट्री में भूल से भी ये शब्द आया है? लेकिन भगवत गीता का भगवान, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स इन द भगवत गीता, भगवान ने कहा कि ये दुखालय है। मतलब यहाँ पे कुछ भी कर लो, प्राय आपको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। इससे एक तसल्ली होना चाहिए कि जब जीवन में दुख आएगा, अब आज के बाद ये कभी पूछना नहीं चाहिए कि दुख अगर हिमालय में है और क्वेश्चन करे इतना हिम क्यों है, इतना ठंडी क्यों, लोग बोलेंगे भाई आया क्यों, फिर पुणे में रहना था ना गर्मी में। यहां आके कंप्लेन कर रहे हो बहुत ठंडी है, बहुत बर्फ पड़ता है। यू केम टू द प्लेस, भगवान कहते यू हैव चोजन, तूने खुद चूज किया ऊपर से नीचे आने का, और वो दुनिया के मैंने स्टैम्प मार दिया दुखालय है। तो कम से कम यहाँ पे ये, इसके बाद ये कभी पूछना नहीं चाहिए कि भाई, अगर जेल में कोई व्यक्ति है, वो पूछेगा इतना जेल में इतना लाइफ क्यों कठिन है, तो इज इट अ लॉजिकल क्वेश्चन? मतलब वन थिंग इज दैट suffering in jail is by design, it is not an anomaly. हम सोचते हैं कि इतना अच्छा दुनिया, सब कुछ ठीक है, सब अच्छा चल रहा है सबकी जिंदगी में, मेरा जिंदगी में दुख क्यों है? वी ट्रीट, जब दुख आएगा हमको लगता है कि ये कुछ विचित्र हो गया, रॉन्ग हो गया मेरे साथ, एनॉमली है।
But if this world is compared to a jail, suffering is inbuilt. तो उसमें कूट कूट के सफरिंग डाला जाता है. सुबह उठाएंगे, आप ये नहीं कहोगे जेल में हम 11 बजे उठेंगे, आज संडे है. नहीं, उस सुबह उठाएंगे. अब ये नहीं कह सकते आज संडे है कुछ टाइम पास करेंगे. नहीं, आज भी आपसे काम करवा जाएगा. यू विल नॉट टेल कि आज संडे है, आज पूरी, मैंगो का रस, शीरा, ये सब मिलना चाहिए. वो मेन्यू नहीं मिलेगा. आपको सूखी रोटी मिलेगी, पानी वाला दाल ही मिलेगा. आइडिया क्या है ये सब का? बाई पुटिंग सो मच सफरिंग इन द जेल, व्हाट इज द एम? करेक्शन. व्यक्ति अगर 10 साल जेल में रहेगा, यरवाड़ा जेल के पास, उस जेल आने से पहले लेफ्ट साइड में देयर इज अ प्लेस वेयर यू कैन गेट योर कार वॉश्ड. आप कार वॉश करा सकते हैं. एनीबडी नोज द प्लेस? और वहां पे कार वॉश कौन करते हैं? प्रिजनर, कैदी जो है वो ही कार वॉश करते हैं. ठीक है. तो मैं एक बार गया था, आई वॉश में कार. ऐसे कितने साल के? ऐसे कि आई एम 48 years old. ऐसे कितने साल से जेल में? ऐसे लगभग 20-25 years हो गए. तो लेकिन सर गुड न्यूज ये है सर, अभी मुझे 1 साल में आई विल रिलीज. मेरा डेट आ गया है कि मैं निकल जाऊंगा. बिकॉज ऑफ ए गुड बिहेवियर मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ. ऐसे क्या हो गया? लेकिन 25 साल पहले कि आप यू हैव टू कम टू द जेल. कि सेड कि मेरी शादी हो गई थी एंड सामने वो लड़की की तरफ से कोई तो सम पर्सन ने उल्टा सीधा कुछ तो बोल दिया और मुझसे सहन नहीं हुआ बिल्कुल. नजदीक में जहां पे एक चाकू था उसको निकाला, मैंने उसको खत्म कर दिया. आई किल्ड दैट पर्सन. तो मैंने कहा देखो बॉस, 25 साल पहले दुनिया कुछ और ही थी. अब जिस दुनिया में तुम जाओगे बाहर तो और भी वर्स्ट है. 25 साल पहले थोड़ा बहुत शांति होगा, अभी तो वो भी नहीं है. मान लो कि जैसे बाहर निकलोगे, गली में जाओगे, लोग उड़ाएंगे अरे ये व्यक्ति है. मान लो कि कोई और उल्टा सीधा बोलेगा तो अब क्या करोगे? इसे सर अगर, और मैंने कहा कि मान लो कि तुमको कोई पान वाला है को उठा के थप्पड़ मारेगा, अरे तुमने कितना बड़ा सर ये गुनाह किया है. ही सेड की वन थिंग मुझे अच्छा लगा. ये सेड की अगर वो एक थप्पड़ मारेगा मैं दूसरा गाल दिखाऊंगा उसको, इधर भी मार. अभी मतलब क्या गुस्सा क्या हो गया? 15 साल से कुछ और ही थे. नहीं सर, जेल में 20 साल काटने के बाद जितना भी गुस्सा था सब कुछ मिल गया. कूट कूट के सफरिंग इज देयर. मतलब इस दुनिया में सफरिंग हैज ए ब्रिलियंट पर्पस. वी थिंक इट इज ए प्रॉब्लम. भगवान कहते नो, इट इज नॉट ए प्रॉब्लम. जेल में सफरिंग लगता ही है तब जाके कैदी सुधरेगा. इसलिए जीवन में कभी भी दुख आएगा सोचना चाहिए सही है. गीता में भगवान कहते हैं दुख मिलेगा और मेरे जीवन में दुख मिल रहा है. मतलब गीता सच है, भगवान जो बोल रहे हो वो भी सच है. उल्टा गीता वैलिडेट हो जाएगा. है ना? इट्स नॉट दैट कि भगवान बोल रहे हैं सुख आ ले और हमारा जीवन में दुख आएगा तो फिर बोला जा रहा है ये क्या, कुछ तो प्रॉब्लम है. भगवान बोल रहे सुख मिलेगा. No, it is not like that. So when misery strikes our life, one should be convinced कि yes, this is working as planned. उल्टा अगर ज्यादा ही सुख आ रहा है जीवन में, 1 साल से दुख नहीं आया है, फिर टेंशन आना चाहिए कि अरे कुछ तो प्रॉब्लम है. यहाँ पे लिखा गया है दुख आलय में है, 6 महीने से कुछ दुख आए नहीं है. So this one word can solve so many problems in our life. Gita has the potency to clarify as like no other book. At least ये क्वेश्चन तो नहीं ना, इट इज नॉट ए रॉन्ग क्वेश्चन टू आस्क मैं दुख क्यों है. कृष्ण सिंह इट इज ए प्लेस ऑफ मिजरी माय डियर फ्रेंड. लेकिन अगर भगवान को बोलेंगे प्रभु हमने सोचा यहाँ पे भर भर के सुख मिलेगा, भगवान ने बोला किसने कहा तुमसे? हम बोले किसने कहा मतलब क्या बोलेंगे? हमने सोचा ऐसे ही. भगवान ने क्यों सोचा? बिकॉज वी थॉट इट इज लाइक दैट. क्योंकि हिंदी फिल्म देखा हमने बचपन से, है ना.
एक हीरो है, हीरोइन है ना, अल्टीमेटली दे लिव्ड हैप्पीली टुगेदर। हमने सोचा कि दुनिया, हमारा मूवी भी, हमारा जीवन भी ऐसे ही चलेगा, एक राजकुमार आएगा या फिर राजकुमारी आएगी, हम जीवन में टिल द एंड वी विल लिव हैप्पीली। भगवान ने कह रहे मैं मूवी प्रोड्यूस नहीं किया भाई, मैं किया होता तो कुछ और ही दिखाता था। आई एम नॉट द प्रोड्यूसर और द डायरेक्टर, मेरा मूवी नहीं है वो, मेरा मूवी भगवत गीता है, और तुमको उस मूवी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये मूवी पहले से अवेलेबल था 100 साल से, लेकिन भगवान ने कहा तुमने कभी ये मूवी देखने की दिलचस्पी नहीं। दिल वाले दुल्हनिया 20 बार देख चुके हो भैया आज तक, फिर भी कभी मन दुख होता तो डीडीएलजे लगा देंगे, चलो आज हॉलीडे है डीडीएलजे देखेंगे, नहीं तो केतरी जी, कभी खुशी कभी गम। भगवान उतनी बार देख चुके हो, कभी गीता भी देख लिया होता। मतलब just look at these two words, they give you so much clarity in life, because व्यक्ति को दुख को लेके बहुत सारा कठिनाई होती है। Every few weeks or days you question कि अरे ये क्यों है, ऐसा क्यों है मेरे साथ। लेकिन you can internalize कि नहीं ठीक है, I am in a place where दुख is given, because that brings some stability to the platform ना। अगर उसी में उलझे हैं कि क्यों आया है, तो पूरा बैंडविड्थ किस में जा रहा है, उसी में जा रहा है। आस्किंग द सेम क्वेश्चन, व्हाई मी, व्हाई दुखा, एटलीस्ट नाउ वी कैन से ओके दिस इज अ गिवन, नाउ लेट मी वर्क ऑन व्हाट नाउ, इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाई दिस और व्हाई मी, गो टू द नेक्स्ट फेज। कृष्ण इज टेलिंग अर्जुना व्हाट नाउ। Draupadi, when she was being disrobed in that big sabha, she was not asking कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, she said ठीक है हो रहा है, it is very clearly कि मेरे साथ ये हो रहा है, I am seeing this life, and she said कि अब मैं क्या करूं। Now given that it is happening, the only thing I can do is I can raise my arms and basically cry for Krishna. That's our approach in life. कुछ दुख आएगा तो ये नहीं सोचना चाहिए कि half the bandwidth should not go in trying to analyze why me, why did it come, मैंने क्या किया। That will not help much, because no matter how much you analyze, you will never figure it out. Can you figure it out? आज तक किसी ने figure out किया कि हाँ मेरे जीवन में ये दुख आया था और इसके टॉप 10 रीजंस ये थे, एक भी रीजन मिला? अगर रीजन मिलता है तो यू आर नॉट कन्विंस्ड ऑफ दैट। लोग बोलेंगे देख तूने ऐसा किया था, शायद ऐसा, फिर भी यू आर नॉट कन्विंस्ड, इट डज नॉट सैटिस्फाई यू। सो रादर देन गेटिंग इनटू द रीजंस, कृष्ण इज सेइंग नाउ व्हाट कैन यू डू। सो दैट इज वन वर्ड, दुखालयम। बचपन से कोई सिखाया हो तो एटलीस्ट वी वुड हैव बीन मोर सोबर इन लाइफ, isn't it? Not so जैसा भी घूमते एवरीवेयर सो केयरलेसली, वी आर जस्ट ट्राइंग टू थिंक कि अब यहां सुख लेंगे। भगवान कहते कहीं मिलने वाला नहीं है तुमको। दूसरा शब्द, एंड दूसरा सुख। मान लो येरवड़ा जेल में दुख नहीं है, येरवड़ा महाराष्ट्र पुणे सरकार डिसाइड करेगा कि ठीक है येरवड़ा जेल हम शिफ्ट करेंगे, कल पूरा शिफ्ट करके वेस्टिन में डाल देंगे जेल को, और सब कहते हैं इंडिविजुअली हम रूम दे देंगे और कॉमन स्विमिंग पूल है, तो फिर क्या होगा? कोई सुधरेगा? कोई जेल में से निकलेगा? लोग बोले नहीं ठीक है यहीं पर रहने दो। हाँ, और सुन उल्टा लोग आएंगे चलो कुछ भी करके जेल में घुसेंगे। सो सफरिंग इज बाय डिजाइन इन दिस वर्ल्ड, डोंट फाइट अगेंस्ट द सिस्टम। जेल में जाके ये पूछना गलत है जेल कीपर को, अरे ये जेल किसने बनाया, येरवड़ा जेल इतना दुख क्यों है, यहाँ पे फैन तक नहीं लगाते तुम लोग, कॉमन बाथरूम में 10 लोगों के लिए, ऐसा थोड़ी होता है, प्राइवेट वॉशरूम होना चाहिए। ओके भाई ये सब तेरे घर में था, प्राइवेट वॉशरूम था, सब कुछ था, एसी भी चल रहा था, लेकिन तूने वहां से, यहाँ पे शांति तेरे को थी नहीं, यू डिड समथिंग
and you decided to come to the jail. Similarly, भगवान के घर में जब हम लोग थे वहां पे सब कुछ था, एसी भी था, प्राइवेट वॉशरूम भी था, सब कुछ था, लेकिन वी सेड कि नहीं, नहीं चलेगा, आपके साथ हम रहना नहीं चाहते हैं, हम भगवान बनना चाहते हैं। तो भगवान कहे चलो फिर जाओ। सेकेंड वर्ड कृष्ण इज सेइंग अशाश्वतम। अशाश्वतम मतलब टेम्पररी, शाश्वत मतलब परमानेंट। दो वर्ड्स कनेक्टेड है। कृष्ण सिंह यू विल एक्सपीरियंस दुख प्राइमरीली बिकॉज एवरीथिंग इज टेम्पररी। भगवान कहते लिंक बताते हैं, तो इसीलिए दुख महसूस करेगा क्योंकि यहां पे सब कुछ टेम्पररी है। शरीर, भगवान कहते हैं यू विल एक्सपीरियंस दुख बिकॉज कि ये शरीर नष्ट हो रहा है तेरे सामने। सो एवरीथिंग इज टेम्पररी हियर, बट आवर सर्च इज फॉर एवरीथिंग परमानेंट। बचपन से लेकर आज तक वी आर ओनली सर्चिंग फॉर समथिंग परमानेंट। इसी तरह से हमारा पूरा घर परिवार रहना चाहिए, सब लोग खुशी से रहना चाहिए, घर भरा रहना चाहिए, कभी दुख आना नहीं चाहिए, बिजनेस में रोज 1 लाख रुपए कमाना ही चाहिए, कभी बीमारी आना नहीं चाहिए। रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ परमानेंस। लेकिन कृष्ण से कि यहां परमानेंटली कुछ मिलने वाला नहीं है, तो व्यक्ति को ढूंढना छोड़ देना चाहिए। परमानेंटली सुखी रहेंगे, नो, इट इज नॉट रिटन इन द मैन्युअल। सो कैरेक्टर्स, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। इस दुनिया के बारे में बहुत कितने बड़े बड़े शब्द है, देखिए। And you will get answers to so many questions in your life just based on these 2 words. The biggest answer you will get to your question, why am I suffering? ये प्राय बार बार लाइफ में आते रहता है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। मन को बोलना चाहिए तेरे साथ क्यों नहीं होगा। We should ask ourselves, why me? We should ask, why not me? गीता में भगवान ने कहीं ये नहीं कहा कि दुखालय शाश्वतम, वहां पे एस्टरिस्क लगा के कंडीशंस अप्लाई। पुणे वाले दुख नहीं भुगतेंगे, मराठी लोगों को दुख नहीं मिलेगा, जो पटना से उनको बिल्कुल दुख नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा नहीं, नोबडी इज इम्यून। यहाँ पे चींटी से लेकर ब्रह्मा तक को भुगतना पड़ेगा। दैट इज अ गिवन। Smart person will say, all right, it is a given, why I will not fight with it. See, and the second question is, why me? मेरे साथ क्यों हो रहा है? बाजू वाले के साथ होना चाहिए। People say, अरे प्रभु कितना गुंडा व्यक्ति है, वो तो कितना अच्छा जीता है प्रभु, जो 4 सोने की गोल्ड चेन लेके घूमता है, 3 गाड़ी है, वो एक नंबर का गुंडा है प्रभु, फिर भी क्या मस्त जीवन दे रहा, अब भी सिंगापुर जाके आया, अब वो कुल्लू मनाली जा रहा है। हम कितने अच्छे व्यक्ति है प्रभु, कभी किसी का हमने बुराई किया ही नहीं है। आएगा भगवान तो हो सकता है, लेकिन कृष्णा इज नॉट सेइंग, यहाँ पे कृष्णा इज नॉट पुट एनी स्टार देयर, ही सेड ये दुखालय है। बाय जस्ट नो मैटर हाउ यू लुक एट इट, दैट इज दी sad truth. If somebody is going through sukha also, don't be worried कि अरे इतना जीवन में सुख आएगा। Sooner or later he will come to the point of dukha. Nobody can escape. One cannot say कि वो we are Ambanis, हमारे परिवार में मौत नहीं आएगी। Can we say that? धीरूभाई अंबानी को जाना पड़ा कि नहीं? पैसा कम था। मुकेश, दोनों बेटों ने कहा कि डॉक्टर्स को हम पानी की तरह पैसा बहाएंगे, नल जैसा। आप बोलिए कितना पैसा, मिनट के करोड़ रुपए देंगे, लेकिन इस व्यक्ति को बचाइए। हमारे पिताजी हैं, अभी तो उन्होंने सेट किया है, अभी एंजॉय करने का टाइम आया है। वेरी वेरी यंग एज धीरूभाई अंबानी टू लिव। जैसे दुनिया में से कहीं से भी डॉक्टर को बुला लीजिए, पैसा का चिंता मत करिए।
डॉक्टर ने कहा 2 दिन में 2 सेकंड भी हम ज्यादा, वी कैन नॉट मेक हिम अलाइव, जस्ट बियॉन्ड आवर हैंड्स. This is going to strike Dukhalayam Ashashvatam. Meditate on these 2 words. At least we can become peaceful in life. If something is working very nice and it stop, don't fight the system. क्यों ये बंद हो गया, क्यों बंद, भगवान कहते होगा. That is the meaning of Ashashvatam. यहाँ पे परमानेंट, प्रभु आई वॉज सो वेल, मेरे जीवन में अचानक ये कहां से बीमारी आ गई, व्हाई डिड दिस डिजीज कम. इट विल कम बिकॉज यू एंजॉयड ए हेल्थी लाइफ फॉर 25 years डज नॉट मीन कि अब लाइफ लॉन्ग यही तुम्हारा जीवन चले. गारंटी है नो. तो रादर आई वुड से अप्रिशिएट दैट ऑल्सो. आई वुड से एंजॉय द दुख ऑल्सो. क्या प्रॉब्लम है? Is there anything wrong with enjoying dukha also? We can or we cannot? We can, why not? क्या हमेशा सुख में ही सुखी रहना चाहिए कोई लिखा है? दुख में भी सुखी हो सकते हैं. एटलीस्ट भाई थियोरेटिकल सिंह, अरे ये बोल रहे हैं दुख मिलेगा, सही बोल रहे हैं, मतलब कृष्ण सही है और गीता भी सही है. ठीक है, these 2 words will take. And then we'll go next. 3-fold miseries. इसके बाद point number 10. Now, there are 3 types of suffering in this world. पहले हमने डिस्कस किया 4, उसके बाद 3. ये 4 + 3 कोई भी व्यक्ति यहां पे एस्केप नहीं कर सकता है. दुर्गा के हाथ में क्या है? त्रिशूल है. ये 3-pronged त्रिशूल है ना. Now what she is poking every living entity उस त्रिशूल से. आप जरा ध्यान से सुनिए. The 3-fold miseries are basically miseries that are their आध्यात्मिक. आध्यात्मिक मतलब एक त्रिशूल का जो नोक है हमको हमेशा सताते रहेगा. That is miseries caused by our own body and mind. हमारा शरीर और मन हमको दुख देगा. दुख कहां से आएगा? भगवान के दुख 3 प्रकार से आएगा. प्राइमरीली ऑन डेली बेसिस. फर्स्ट थ्रू योर बॉडी. शरीर दुख दे रहा है कि नहीं? कोई बोलेगा नहीं प्रभु मस्त चल रहा है, एसिडिटी हो ही रहा है. खाओ कि नहीं? खाने से भी एसिडिटी. तो वो 2 गुलाब जामुन ज्यादा खा लिया, फिर शरीर में घुटन दुखी रहे. और मेरे जैसे 50 क्रॉस हो गया. और अगर इफ यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड कहीं पे भी शरीर में दुख नहीं है, फिर समझ लो कि आप मर गए. मतलब 50 के बाद अगर उठे कहीं दुख नहीं हुआ तो बोला अरे कुछ तो प्रॉब्लम है, शायद मैं मर गया. मैं पक्का कुछ न कुछ शरीर में कुछ पार्ट तो आपको दुख देगा ही. और कलियुग में बहुत जल्दी, doesn't wait much also. Krishna saying this body will give you misery. कुछ नहीं तो सर दुखेगा, कुछ नहीं तो small headache also, but it will come because the body has been made to give us misery, and we always thought that the body has been made to give us happiness. Krishna says मैंने कहीं नहीं कहा, तुम्हारा दिमाग की तुमने चलाया कि शरीर सुख देने. भगवान मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा है गीता में भाई, भागवत मैंने कभी नहीं कहा. सच बोलता हूं भगवान कहता I never told. So that is one always, the Trishul of Durga, 1 prong is giving आध्यात्मिक misery. Misery is caused by our own body and mind. शरीर कुछ दुख नहीं देता है तो फिर मन दुख देगा. सब कुछ ठीक चल रहा है, कार लेके मंदिर आ गए, पार्किंग किया, सब कुछ ठीक चल रहा है, गेट के अंदर आ गए, सिक्योरिटी ने कहा कि चप्पल पहन के अंदर क्यों आ रहे हो, या फिर बैग डालो स्कैनर में, या फिर इधर से आइए आप, लेडीज का लेना जेंट्स लेने. फिर वहां पे मन बोलेगा अरे क्या है, क्या आप लोग मंदिर चलाते हो, क्या है वो.
Somewhere it's easy, the mind can tell you to get irritated in so many ways. मन हमेशा परेशान कर सकता है. Somebody is not reacted to your message. आपने मैसेज डाला बेस्ट फ्रेंड को, उसने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, मैसेज भी नहीं दिया. या फिर अगर इफ यू इन सोशल मीडिया, आपने कल सज धज के एक डाल दिया इंस्टा पे और आपने सोचा 200 लाइक आएंगे और 2 भी नहीं है रात को 12 बजे तक. अब रात 1-2 बजे तो नींद ही नहीं आ रही थी. क्या हो गया? लोग ने देखा कि नहीं? क्या हो गया? इंस्टा बंद हो गया क्या? इंस्टा चालू है. सुबह 11 बज गए, 3 लाइक से आगे बढ़ ही नहीं रहा है. अब मन बोलेगे क्या, व्हाट इज योर वेस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर लाइफ. द माइंड कैन मेक यू मिजरेबल आउट ऑफ नोवेयर. कृष्ण सेइंग कि दुर्गा के एक त्रिशूल हमेशा व्यक्ति को टच बॉडी और माइंड, आध्यात्मिक, ये गिवन है. वेदर इट इज एन एंट, इट इज ब्रह्मा, और इट इज अंबानी और अमिताभ बच्चन और whosoever it is, कोई भी इससे मुक्त नहीं हो सकता है. सेकेंड काइंड ऑफ मिजरी, सेकेंड त्रिशूल का, सेकेंड आदि आध्यात्मिक हो गया, आदि भौतिक का. मिजरी इज कॉज्ड बाय अदर पीपल. एक्सपीरियंस है अच्छा खासा. मिजरी इज कॉज्ड बाय फ्रेंड्स, फैमिली, कुछ नहीं तो मच्छर, कॉकरोच, है ना, पुलिस पकड़ेगा, ये कुछ न कुछ लोग हमको दुख देंगे इस दुनिया में. एनोमली नहीं है, विचित्र नहीं. अरे दूसरे व्यक्ति दुख क्यों दे रहे हैं? देने की क्षेत्र में आ चुके हो. एक वो जगत है आध्यात्मिक दुनिया में जहां पे कोई व्यक्ति हमको दुख देगा, लेकिन हमको वहां पे रहने का दिल, हम कहते थे दिल मांगे मोर, भगवान के जाओ फिर. अब यहां पे हर व्यक्ति टोकेगा, और खास करके जिससे सबसे ज्यादा संबंध है वो ही ज्यादा दुख देगा. देखिए आप, we tend to give more pain to the people whom we love the most or who take care of us the most. ऑफिस में कोलीग के साथ एकदम मस्त रहते हैं, वेरी पोलाइट, वेरी हम्बल. घर आके बीवी थोड़ा लेट हो गई पानी ग्लास देने में, बोलते अरे क्या चल रहा है, तुम पूरा दिन घर पे पड़े रहते हो, पानी भी लेट देते हो, क्या हो गया? शी इज टेकिंग केयर ऑफ यू फुल्ली, एंड येट उसको सुनाने में समय नहीं लगता है. सो अदर पीपल विल गिव अस मिजरी. सगा भाई देगा, पिताजी ने विल छोड़ के नहीं गया, अब बड़ा भाई बोलेगा हम बड़े हैं, तो गांव का जो घर है हमारा, ठीक है, हमको ऊपर रहने तो नहीं, तुमको कहीं नहीं रहने देंगे. आप 2 भाई कोर्ट में, सगे भाई चल रहा है ना दुनिया में. इट इज अ गिवन, अदर पीपल विल गिव अस मिजरी. ऐसा कुछ जीवन में चल रहा है जहां पे खुद का भाई, खुद का बहन कुछ दुख दे रहा है. डोंट बी डिस्टर्ब्ड. डोंट थिंक अरे ये बहुत बड़ा विचित्र हो गया. कुछ विचित्र, उल्टा सब कुछ नॉर्मल है. बोला हाँ ये नॉर्मल. लोग बोलेंगे अरे ये क्या नॉर्मल है? उन्होंने गीता भगवान ने कहा नॉर्मल है. Because we think it is abnormal, we resist, we fight the system. अरे abnormal है, मेरे साथ नहीं होना चाहिए, नहीं हो. भगवान कहते क्यों नहीं होगा? भगवान के जानते हो पांडव, किसने दुख दिया सबसे ज्यादा पांडवों को? घर वाले ने दिया ना, अपने ही दिए थे. भगवान कहते हैं वो भी मैं उनके साथ था, फिर भी उनको. तो महाभारत से एटलीस्ट ये सीख सकते हैं कि अपने घर वाले हमको दुख देंगे. ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु ऐसा थोड़ी होता है, वो तो सबका भाई है प्रभु. ऐसे कहा जाता है कि जब बाप मर जाता है तो बड़ा भाई बाप होता है, ऐसा तो थोड़ी बाप होता है. 2 घंटा रोना धोना नहीं प्रभु. मैंने कहा क्यों एक्सपेक्टेशन लेके चलते हो? आध्यात्मिक दुर्गा का जो त्रिशूल है वो चलता है अच्छा खासा, वो कहीं गलत नहीं होता है.
It has to work. That is the second. आध्यात्मिका, आदि भौतिका, आदि दैविका. आदि दैविका मतलब हमारे कर्म के हिसाब से हमको दुख मिलता है और प्रकृति भी दुख देती है. मार्च एंड में ही पूनम में आपकी बार अच्छा खासा गर्मी होना शुरू हो गया. वाकड़ में पानी कम है, बेंगलुरु में पानी बिल्कुल, या फिर अतिवृष्टि अनावृष्टि, बीड जिले में पानी. नेचर विल गिव, प्रकृति बोलेगी चलो आई विल फ्राई यू. पुणे वालों को भक्ति नहीं कर रहे ना, तो एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड, ऑल दिस थिंग्स. एक सबसे बड़ा नेचर का अगर अद्भुत रूप में किसी ने देखा है वो 2019 में देखा है. क्या है वो? कोविड-19 ना. प्रकृति ने एक बीज, एक लिविंग एंटिटी को डाल दिया, कहीं तो पता नहीं चाइना में डाला, वो पूरा सृष्टि घूम के इट इज किल लैक्स ऑफ पीपल. दैट इज नेचर. आदि बहुत आदि दैविका, प्रकृति भी दुख देगी. तो इन एसेंस कृष्ण इज सेइंग ये तीन दुर्गा तुमको, शी विल पनिश यू रिलेंटलेसली. और ये सब झेलते झेलते बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ वो तो गिवन है. मतलब ये 4+3 आर गिवन इन दिस मेटीरियल वर्ल्ड. नोबडी इज इम्यून. हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम करोड़पति हैं, हम पॉलिटिशियन हैं, हम बारामती से हैं. आप कहीं से भी हो कुछ फर्क पड़ने वाला. हम IIT से हैं. Who you are doesn't make a difference. हम बाइजू रविंद्रन हैं. But who you are, you will go through misery in this world. It's a given. At least आज के सेशन से one can internalize that misery is strongly inbuilt into this creation. व्यक्ति उसको कम से कम संभालेगा तो एटलीस्ट शांत हो पाएगा. नहीं तो हमेशा ये पॉइंट है कि why is it like this? Because suffering in a jail is by डिजाइन. किया गया है डिजाइन इस तरह से. मकसद क्या है? द होल पर्पस ऑफ सफरिंग इज टू ब्रिंग अस टू दैट पॉइंट so that we can question the suffering. Why am I suffering? Suffering का मकसद वो है. क्योंकि व्यक्ति बोलेगा अरे isn't there a better option? क्या बार बार ऐसे होना चाहिए? The point of suffering is to bring us to the point of questioning. ये ऐसा क्यों है? और कोई रास्ता नहीं है क्या? परमानेंटली सुख वाला कोई जगह है कि नहीं है? That is the point of suffering. It is not to just put us in trouble. So this is threefold miseries. Point number 11, the law of karma dominates and operates in the material world. भगवान के जेल में एक और लॉ भगवान ने कह दिया. देखो अर्जुन, यहां पे लॉ ऑफ कर्म यहां पे शुरू हो जाता है. कर्म, कर्म मतलब क्या है? एटलीस्ट हिंदुस्तान में जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्म. हाउ डू वी यूज इट? मोस्टली बोलते हैं हमारे कर्म में ऐसा लिखा है. दैट मीन्स भगवान कहते हैं यहां पे एवरी एक्शन दैट यू डू यू विल बी बाउंड बाय कर्म सम हाउ और द अदर. आपको बांधा जाएगा. बांध के क्या किया जाएगा? इसी भौतिक दुनिया में तुमको रखने का प्रयास किया जाएगा. दैट इज कर्म. अगर आप रोड पे जा रहे हो, यहां से मान लो कि यू आर कमिंग फ्रॉम योर होम टू द टेम्पल, आपके 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी है, इफ इट goes on some ants or something, or let's say a cockroach or something, will you get some karma? Yes or no? पक्का? ठीक. अगर मान लो किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को अपने दुख दिया, थोड़ा जोर से बोल के, will you get karma? घर के मेड सर्वेंट है फॉर एग्जाम्पल, आपने एक रिंग कहीं पे छोड़ दिया,
और रिंग नेक्स्ट दिन नहीं मिल रहा है, एंड यू टेल द मेड कि तूने ही निकाला है, विदाउट डूइंग द प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस, तूने ही निकाला होगा, विल यू गेट सम कार्मिक रिएक्शन? मिलेगा? ठीक है। आपका सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट नहीं है, आपके नीचे काम करता है, आएगा, सर छुट्टी चाहिए 5 दिन घर जाने के लिए, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। यू डाउट हिज इंटेंशंस, हमेशा कुछ न कुछ झोल देते रहते हो, एंड यू डोंट गिव द लीव फॉर एग्जाम्पल, डाउट करके, और सच में मां को कुछ हो जाता है, विल यू गेट सम रिएक्शंस? तो कृष्ण सिंह यहाँ पे, वॉट एवर यू डू, आई विल बाइंड यू वन वे और द अदर, आई विल बाइंड यू इन ए गुड वे और आई विल बाइंड यू इन ए बैड वे। गुड वे कैसे बैंड करोगे? भगवान कहते हैं, सम पीपल से ओके प्रभु, आई विल फीड 200 चिल्ड्रन इन पुणे रेलवे स्टेशन एवरी डे, 200 बच्चों को रोज मैं खाना खिलाऊंगा, और 40 इयर्स आपने ये काम किया है, हर रोज आपके घर से 200 बच्चों को लिए खाना जाता है। भगवान कहते हैं, तो बहुत पुण्य कमाया तुमने, अब अगला जन्म क्या होगा? अगला जन्म यू विल बी दी समवेयर इन मार्केट यार्ड, यू विल बी द राइस किंग। बड़ा, सबसे बड़ा दुकान है, लोगों ने बापा ये राइस का किंग है यहाँ पे, मारवाड़ी सेठ, कैसे हो गया? बिकॉज इतना खाना अन्न उसने पुण्य किया है, खिलाया है, अब उसको नेक्स्ट जन्म में इज किंग ऑफ राइस, सबसे बड़ा व्यापारी मार्केट यार्ड में, उस घर में आपको जन्म होगा। लेकिन बांधा है कि नहीं भगवान ने आपको? कैसे बांधा? वापस यहां पे रखा कि नहीं तुमको? जेल में रखा कि नहीं? सिर्फ भगवान ने क्या किया? तुम्हारा एलिवेट कर दिया। जेल में सेल का स्टेटस अगर 3rd क्लास सेल था, भगवान ने उसको प्राइवेट सेल दे दिया। चलो भैया, ये बड़ा जेल के प्रांगण में ही तुम्हारा रो हाउस दे दिया भगवान ने, चलो ऐश करो। लेकिन किधर है जेल के अंदर। तो भगवान ने बांधा कि नहीं, मुझे बताइए? भगवान कहते तो यहां पे मैं बांधूंगा तुमको कर्म के लॉजिक से, किसी भी तरह, अच्छी तरह से या फिर पूरी तरह से। कोई कहेगा प्रभु फिर कुछ रास्ता है कि नहीं? भगवान कहते हाँ, वो पूछना तुम्हारा धर्म है, दैट यू शुड आस्क। अगर क्वेश्चन सही है तो गीता में आंसर मिलेगा। देन क्वेश्चन नंबर 12, why do bad things happen to good people? सबसे one of the most asked FAQs, frequently asked questions spiritual life में, ये पहला आता है। अगर भगवान है तो अच्छे लोगों के साथ बुरा। कितने लोग नास्तिक बन चुके हैं इसी लॉजिक पे, अगर भगवान होते तो अच्छे लोगों के साथ बुरा होना, लेकिन हो रहा है, इसका मतलब भगवान ही डज नॉट एग्जिस्ट, है नहीं। व्हाट इज योर आंसर टू दैट? वेदर यू आर ए गुड पर्सन, मान लो कि आई एम ए वेरी गुड पर्सन, एंड स्टिल मैं मेरे नेबर को, आई किल माई नेबर एंड आई गो टू येरवाड़ा जेल फॉर एग्जाम्पल, व्हाट विल दे से? अरे अच्छा व्यक्ति अच्छा था पहले, तो इसको अच्छा एक will they treat me separately? When it is said that this is a jail, go to a different, you look at this world from another angle. भगवान कहता है एक अलग एंगल से देखो, तुम्हारा ही लेवल से। अब हम कहां से देख रहे हैं? अब अगर दुनिया है, दिस इज द वर्ल्ड, हम इसी लेवल पे देखते हैं। वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग बियॉन्ड। द कृष्ण सिंह, अरे go to 10,000 feet high. Now you look at the world from that level and say, Krishna saying, this is a jail, this is a place of misery, जहां पे दुख है। भगवान के उस एंगल से देखो। So good or bad, everybody will have to go through suffering. It's a matter of time. He's just reaping his good rewards now. उसके बाद उसका bad time, if he's not careful, that also will come. Suffering is by design. Ask a better question. This is a nice point.
The quality of our questions determines the quality of our life also. In general, आप देखिए, if you're asking the same questions, Sunday typically what are we asking? What is the next place or what is the best place to eat in Pune? आज fight हुई है ना पुणे में. Sunday मतलब we have to eat out somewhere. So we have eaten in all the places in KP, Bund Garden, सब कुछ हो गया. You're searching what is the next place to eat. और what आज का मैच कौन सा चल रहा है? Or which is the next movie? Just analyze the quality of your questions in life. That will determine the quality of your life. You're asking the routine, mundane questions. Where to eat? किधर अच्छा खाना मिलता है? Where to sleep? Where to mate? Where to defend? Whether I should put money in Reliance or Infosys or SBI? These are the only questions we are asking day in day out. कहां पैसा लगाएं? कहां घर लें? कहां प्लॉट लेना चाहिए? कैसे पैसे? Krishna is saying, then that's what your life will also be the same quality. So rather than asking why bad things to happen to good people, ask a better question. What is a better question? A better question is, why do bad things happen to anybody at all? Why forget good people? Why do even bad things happen at all? That's a better question, isn't it? Rather than asking कि प्रभु मेरे जीजा जी 25 साल के थे, कोविड में गुजर गए, और तब से मैंने भगवान को उठा के फेंक दिया मेरे घर से. Because my question is, why did my Jijaji have to die at the age of 25? My sister just got married. She is widow now, प्रभु. ये भगवान ने ऐसे क्यों किया है? Rather than asking कि मेरे 25 साल के जीजाजी क्यों मर गए हैं, a better question is, कोई भी क्यों मरना चाहिए? Why should anybody die at all? Isn't that a better question? That is a better question. Quality of question is immediately different altogether. अरे मेरे जीजाजी नहीं मरना चाहिए, बाजू वाला भी नहीं मरना चाहिए, वो भी नहीं मरना चाहिए, ये भी नहीं मर, ये चींटी भी नहीं मरना चाहिए. मौत किसको अच्छा लगता है? कोई भी मरता ही क्यों है? मौत का कुछ ऑप्शन है कि नहीं? Isn't there an option to death? That is the quality of question one must ask. At least Gita is trying to elevate us to that level. Ask better questions. Don't ask the typical run-of-the-mill questions. अच्छा लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? But why are we even expecting? Then question number 13, why me? What is better? Question, why not me? I mean, why do we think we are immune to suffering? हर व्यक्ति सोचता है कि दुख आएगा वो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं आना चाहिए. क्यों? क्योंकि बहुत सटल अजम्पशन है कि मैं एक अच्छा व्यक्ति है कि नहीं. We all have this inbuilt conception कि I am a saint, मैं दूध से धुला हुआ. मेरे साथ कैसे हो गया? अब आंसर क्या बोलना चाहिए मन को? भाई हम कहां पे हैं? हम एक जेल में हैं. हमारे कीजे नंबर 304, कुछ तो बिल्ला कपड़े भी कभी कभी. अब जेल में जीते कि नहीं? आपको फ्लैट में देखिए, जितने भी विंडोज है यहाँ पे क्या किया आपने? वहां पे ग्रिल लगाया. अब जाके ग्रिल में देखिए, अपने आप दिख रहा है ना, प्रिजन जैसा ही है. अपने आप को बांधे. यहां तक कि बाथरूम में भी नहीं छोड़ा. छोटा सा विंडो है, नहीं वहां पे भी लगा दो ग्रिल, क्या फर्क पड़ता है? वहां से कोई आएगा तो
डोंट थिंक वी आर सम साधु, हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आई एम ए गुड पर्सन। कृष्ण इज सेइंग नो, जेल में कोई गुड पर्सन हो नहीं सकता है। इफ यू इवन इंटरनलाइज दीज थिंग्स, नो, जीवन एटलीस्ट शांति से हम जी सकते हैं। वी हैव द रॉन्ग कंसेप्शंस अबाउट आवरसेल्फ दैट आई एम वेरी होली पर्सन, अच्छा व्यक्ति हूं मैं, कभी झूठ नहीं बोला है, तंबाकू कभी नहीं खाया है, सिगरेट तो हमारे परिवार में है ही नहीं, नॉनवेज छुआ ही नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम हो जेल में। तो जेल में कोई, बिकॉज यू आर इन जेल, इट विल हैपन टू यू। सो कृष्ण इज चेंजिंग, एटलीस्ट भगवद गीता देखिए, तो हम कितने कम श्लोक लिए हैं, बट द कंसेप्ट कृष्ण इज गिविंग इज अमेजिंग ना। आंसर, कितने चीजों का आंसर मिल रहे हैं, दो ही शब्द लिए, दुखालयम अशाश्वतम। बाय दिस यू गेट सो मेनी आंसर्स। Question number 14. Why did my father die at such a young age? I stopped believing in God after that. Ask a better question. Why should anyone die at all? Isn't there any alternative? It happens all the time. I meet so many people. I was this COVID में एक टीचर थी, she's केंद्रीय विद्यालय में, she is a Sanskrit teacher. तो she is in KB, she is teaching Sanskrit, श्लोकास, वेद, सब कुछ सिखा रही है माता जी। And I met her, she said, Prabhu, I don't believe in God anymore. I said, what happened, Mata? You are teaching about God, you're teaching about Vedas. You stopped believing, same thing. Her brother or brother-in-law, कोई तो कोविड में गुजर गया। She is teaching Sanskrit for so many years. She said, उसके पहले मैं बहुत भक्ति कर, ये भी कंसेप्शन हमारे के, प्रभु मैं बहुत भक्ति करता हूँ। उसके पहले बहुत करती थी मैं, हर शनिवार पकड़ा मैंने, सोमवार भी पकड़ा, ये किया वो किया। उसके बाद मैंने पूरा घर में जितना भी मेरा घर था, पूजा घर, मैंने सबको निकाल दिया। I said, why? Because this person died in my family and that did not make any sense to me. I said, but you are teaching from the Veda. He said, yeah, I'm teaching, that is true. Still, it did not make any sense to me. A teacher teaching, she's still teaching in Kendriya Vidyalaya, but no faith. Okay? And now we'll go to the next section, foundation block of material world, 3 invisible modes. सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। किसी ने सुना इन शब्दों को? पक्का? ठीक है। We know these words, but we hardly have any idea how the modes work so subtly. इतना सरल वे से काम करते हैं। These are invisible subtle forces through which we interact with matter. These are like chains actually through which we interact with modes, through which we interact with nature. So, मान लो you are going from Pune to Lonavala, in a nice car, and मान लो कि जून 15 के बाद आप जा रहे हैं। जून 15 के बाद क्या होता है? आइडियली 10 तारीख से बारिश शुरू होती है, तो इस वातावरण अच्छा है। तो मान लो कि 3 फ्रेंड्स जा रहे हैं, ड्राइवर चला रहा है, पीछे 3 दोस्त बैठे हैं। One person will look at the nature and say, इतना अच्छा वातावरण है, मुझे कुछ पुस्तक पढ़ना चाहिए, और वो कुछ पुस्तक अगर कुछ पढ़ रहा है तो वो निकाल के वो पुस्तक पढ़ेगा। सच ए नाइस प्लेस, लेट मी जस्ट कंप्लीट माय रीडिंग, पढ़ लेगा। वन फ्रेंड विल थिंक, अरे सो नाइस, काश मेरी एक और गर्लफ्रेंड होती या बॉयफ्रेंड होता, जो भी है, इतना अच्छा होता, आई वुड हैव एंजॉयड इन लोनावाला। That is second person fantasizing about somebody so that he can enjoy Lonavala. Third person will say, अरे कितना अच्छा हवा आ रहा है, सोना चाहिए। वो आंख बंद करके वो सो जाएगा। वातावरण एग्जैक्टली वही है। 3 लोग अलग अलग प्रकार से उसको प्रोसेस करते हैं।
भगवान कहते हैं ये दुनिया के फाउंडेशन ब्लॉक्स हैं, इन चीजों से दुनिया बनाई है। भगवान कहते हैं अरे इसको समझोगे भी नहीं, हाउ विल यू लिव इन दिस वर्ल्ड। Everything is in three modes. For example, if you rise at 4:30 or 5 in the morning, 5 o'clock to 7:30, it is so serene and nice. तो मेडिटेशन करना चाहेगा, nice, you can sit and meditate. You want to go for a jog, do that. पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, 7:30 is fine. जैसे 7:30 8 बजता है, फिर क्या होता है? तो अर्ली मॉर्निंग की सत्व गुना, 7:30 8 को रजोगुण स्टार्ट्स किकिंग। रजोगुण मतलब रनिंग। अब 7:30 बजे अब बैठ भी नहीं पाओगे एक जगह पे, डब्बा रखना है, लैपटॉप बांधना है, कार स्टार्ट करना है, हिंजावड़ी जाना है ना, जूम कॉल लॉगिन करना है, स्टैंड अप ये है वो, रनिंग पूरा दिन रजोगुण चले। शाम को 6 6:30 बजे से सूरज ढलता है, फिर कौन सा गुण है? तमोगुण। तमोगुण मतलब सीधे कोरेगांव पार्क, नॉर्थ में जितने भी पब है, ये सारे तमोगुण। वो पब सुबह 6 बजे नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलता है? कभी सोचा आपने? फिर रात तमोगुण में फिर जितना भी 2 नंबर के कार्यक्रम है, पीने का या विचार होता है, सारा चीज जो है वो रात को तमोगुण का कार्यक्रम होता है। जय श्री श्री राधा कुंज बिहारी श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। दिन भी 3 गुणों में होता है। अगर स्टूडेंट है, पढ़ाई कौन से गुण में करना चाहिए? सत्व में करना चाहिए। आप कौन से टाइम में कर रहे हैं बच्चे पढ़ाई? कितने बजे पढ़ाई नोटबुक खोल रहे हैं पढ़ने के लिए? यस राधिका बताइए। रात को 11 बजे वो टेक्स्ट बुक खोलता है, तो प्रभु अब भी बैठ के पढ़ने का समय है। वो तो तमोगुण। भगवान के तारे सोने के समय है, सोने के समय में वो फिजिक्स का टेक्स्ट बुक खोला है, और फिजिक्स पहले से कठिन है ना, आधा उसको पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है, सुबह ही समझ में नहीं आता है। थर्मोडायनेमिक्स, काइनेमैटिक्स, पता नहीं क्या किसने बनाया ये सारे चीज। रात को 11 बजे, इसलिए 5 मिनट पढ़ाई किया, फिर मम्मी को बोला मम्मी चाय बना के दे, सर दुख रहा है। मम्मी बेचारी चाय बना के, ले बेटा चाय पी। चाय पी के फिर सो रहा है, कुछ नहीं होता है। और भगवान कहते अरे मतलब ये फाउंडेशन ब्लॉक। भगवान कहते सृष्टि मैंने एक डिजाइन से बनाया है, तो ठीक विपरीत जाएगा तो कैसे काम करेगा वो? एक खराड़ी में प्रैक्टिकली मैंने ये चीज देखा है। एक हमारे भक्त थे वहां पे, घर हमने कहा कि आपके घर में रहेंगे आज, कल सुबह सब लोग वहां पे उठ के 4:30 बजे आपके घर में मंगल आरती करेंगे, पूरा चैंटिंग करेंगे। तो 9 9:30 बजे सब लोग, हम लोग सो गए थे। 10 बजे तो एवरीबॉडी वाज इन बेड। उसके बाजू में, वो फ्राइडे नाइट था, तो खराड़ी में बाजू में एक छोटा सा पब था, मतलब मेक शिफ्ट पब ही था, उसने ऐसे बना लिया। तो वहां से इतना म्यूजिक, धाम धाम धार शुरू। ही कुड नॉट स्लीप ओनली। मतलब 10 बजे से लेकर 3:30 बजे को इतना शोर शराबा वो चल रहा था। 3:30 बजे म्यूजिक बंद। फिर हम उठ गए, हम जब करके चले, कम से कम जब शांति से हम हुआ रहा। 3:30 बजे पब क्यों बंद हुआ मुझे बताइए? हाँ, 3:30 बजे लोगों को लगता है कि किसी को घर जाना नहीं है, पीपल स्टिल वांट टू एंजॉय, लेकिन वो बोलते हैं यार अब कुछ मजा नहीं आ रहा है, बोतल सामने है फिर भी पता नहीं, जस्ट कैन नॉट एंजॉय, छोड़ो घर चलते हैं। क्यों? ब्रह्म मुहूर्त जब व्हेन इट किक्स इन,
You cannot enjoy liquor anymore. इसलिए लोग आपको अगर बर्थडे पार्टी कोई शराब पार्टी इनविटेशन देता है, ये नहीं बोलेगा सुबह 3:30 बजे आ जाओ। सारी पार्टियां रात को ही होती है, देखे आपने, दोपहर को भी नहीं होगा और सुबह बिल्कुल नहीं होगा, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता नहीं। ऐसा क्यों होता है? कोई तो बोलना चाहिए हमेशा ये पार्टी रात को क्यों, मैं सुबह करूंगा 9:30 10 बजे, चलो बैठेंगे। बैठ सकते हैं लेकिन उसमें आनंद किसी को आएगा नहीं। और रात को नेचुरली यू विल फील, क्यों? वो गुण के प्रभाव में, तमोगुण मतलब डार्कनेस, अंधकार में वो एक्टिविटी नेचुरल होता है। तो कृष्ण इज सेइंग सत्व रजस तमो, these are 3 क्वालिटीज, इसके गुण, दिस इज हाउ द होल वर्ल्ड इज मेड। भगवान गीता ये फ्रेमवर्क से दुनिया बना है, तुम जानते तक नहीं हो। How will you live in this world if you don't even know the framework, you don't know the rules how they are made? Is there any question of winning or living? No. भगवान कहते हैं समझ लो, गुण के अनुसार तो कम से कम चलो। सेम थिंग खाने, इन द भगवद गीता कृष्ण टॉक्स अबाउट फूड ऑल्सो इन द 3 मोड्स। खाना भी 3 गुणों में है। फूड इन द मोड ऑफ गुडनेस, भगवान कहते हैं दीज आर ग्रेन्स, राइस, ये आपको आयु बढ़ाती है। फूड इन द मोड ऑफ पैशन, स्पाइसी बटर वाला जो चीज है, एक्स्ट्रा ऑयल है ना, खाते खाते आंसू ही आ रहे हैं। भगवान कहते भाई ये तमोगुण नहीं खाना है, अभी रुलाएगा तेरे को, बाद में भी रुलाएगा। और रजोगुण नहीं खाना, मीट, किसी पशु का शरीर कब मरा है पता नहीं, उसके बनाएंगे। भगवान कहते हैं आप वो खा रहे हैं। कृष्ण 3 मोड्स, कृष्ण ने डिटरमाइन, they will determine what you will eat, will determine your consciousness and your intelligence, they will affect you। कपड़े भी 3 गुण में, एवरीथिंग इज इन 3 मोड्स। तो भगवान 3 गुणों के बारे में गीता के लास्ट अध्याय में बात करते हैं। You have 3 more minutes. Actually, I don't want to start one more topic now. This entire thing we will take it. What body will I get in my next life? 15 minutes. अच्छा टॉपिक है। अगला शरीर मुझे कौन सा मिलेगा? What determines where will I go next in my life? That is determined by the mode. किस गुण में हम जी रहे हैं उसके अनुसार मेरा अगला शरीर डिटरमाइन करता है। I'll stop here. किसी का सवाल है तो we can discuss 1 or 2 questions. Yes, please. Sorry, सुनाई नहीं दे रहा प्रभु। एग्जाम्पल अभी सुन प्रभु। Which mode? अच्छा, yes, that will come in next class. We'll discuss that. Modes of food and next life. There is a correlation. Yes, yes, bro. So, when Krishna gives the concept that this world is Dukhalaya, he also gives you a promise, a different world which is Sukhalaya. भगवान यही अगर मात्र इतना ही बोलते थे कि तुम ये शरीर नहीं हो, तो फिर वो इट इज डिप्रेसिंग, नो? We just know that this world is a place of misery, then one will say, what is the point of life? What Krishna is promising, there is another world where there is no misery at all, where there is real happiness. So Krishna is speaking clearly about another world while telling the characteristic of this world. So he is giving something positive surely while speaking clearly about the negative aspects of this world. Why that is required, Prabhu?
Because one develops a healthy detachment to this world, one will never aspire to go to another world. वो जब तक इस दुनिया से व्यक्ति पक नहीं जाता है ना, वो कभी आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। इसलिए भगवान की उसको बताते हैं, क्यों वो बताना जरूरी है, नहीं तो हमारा जो मोस्ट मिसकंसेप्शन है कि यहाँ पे मैं सुखी रहूंगा, भगवान कहते तो कुछ भी करो लेकिन यहाँ पे सुखी, लेकिन एक जगह है जहां पे तो सुखी हो सकता है। भगवान कहते दैट इज माई धामा, यू कम टू मी, तो मेरे पास आ जा तो सुखी हो सकता है। सो व्हेन दिस वर्ल्ड इज अ प्लेस ऑफ मिजरी डज नॉट मीन वी हैव टू लिव इन मिजरी, वी कैन स्टिल लिव इन हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड ऑल्सो, प्रोवाइडेड वी कनेक्ट विथ पांडवस। जीवन के क्लासिक एग्जाम्पल है आपके क्वेश्चन के लिए। बाहरी दृष्टि से देखेंगे, 2 बार वनवास जाना पड़ा, वनवास में दुख था कि सुख था? वॉज देयर एनी वेजिटेबल शॉप और समथिंग? और जेप्टो बस मंगाए, द्रौपदी जेप्टो मंगाए कि चलो 10 किलो भाजी, 10 किलो आलू, 10 किलो नहीं, और भीम अकेले खा जाएंगे 100 किलो ग्रोसरी लिस्ट, कुछ नहीं है। फॉर इयर्स टुगेदर दे वर इन द फॉरेस्ट, सालों तक जो मिला फल फूल उससे। इतना व्यक्ति दुखी होना चाहिए। हम घर में बच्चे 3 दिन अगर रोटी बनाते हो, चौथा दिन कंप्लेंट आता है, मम्मी पिज्जा बनाना चाहिए, क्या हमेशा वही रोटी, पास्ता बनाओ कुछ। 3 दिन में बच्चे पक जाते हैं। और वहां पे जंगल में कोई रेस्टोरेंट तो था ही नहीं। सो दे फ्रॉम द फिजिकल स्टैंड पॉइंट इट वाज दुख, बट बिकॉज दे केप्ट कृष्ण इन द सेंटर ऑफ देयर लाइव्स दे वर हैप्पी। दुर्योधन का प्रॉब्लम ये था, दूत लोगों से उन्होंने जाके पूछा, इन्वेस्टिगेशन किया, जाओ देखो ये लोग जंगल में कैसे जी रहे हैं। सोल्जर्स केम बैक ऑन, अरे वो तो मस्त जी रहे हैं। ये परेशान था कि मस्त कैसे जी रहे हैं ना महल है ना कोई कुछ फैसिलिटी नहीं है, और मैं इतना रहने के बावजूद मैं यहाँ पे, मैं दिन रात मैं परेशान, मैं जल रहा हूं अंदर से। दूत बोले नहीं प्रभु, वो हाँ, उनका चेहरा देखिए आप, दे आर हैप्पी एंड ब्लिसफुल। व्हाई? बिकॉज दे हैड कृष्णा इन द सेंटर ऑफ देयर। युधिष्ठिर महाराज ने इतने ब्राह्मणों को लेके गए वनवास में, उन्होंने कहा चलो सब ब्राह्मण, और सुबह हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, युधिष्ठिर महाराज ब्राह्मण को बोलिए कृष्ण कथा शुरू करिए। भगवान का कुछ न कुछ ब्राह्मण कथा किए 3 घंटा, फिर द्रौपदी ने जो भी बनाया सबने प्रसाद लिया, फिर थोड़ा आराम किया, फिर शाम को फिर कृष्ण कथा। निरंतर भगवान कथा के सुनने में इतना व्यस्त थे, they were fully happy because similarly, while this world is definitely a place of misery, we connect with Krishna. That connection with Krishna will give us the higher absorption. That happiness, our ultimately happiness will come from a connection with Krishna, regardless of external situation. यहां तक कि एक सुंदर प्रसंग है, ये बोल के मैं विराम देता हूं। कुंती महारानी, जब ये सारा युद्ध खत्म हो गया, युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, भगवान युद्ध के लिए कम से कम 1 महीना तक हस्तिनापुर में थे। तो भगवान युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि महाराज भैया अभी हमको द्वारका जाने दीजिए। 1 नहीं 2 नहीं 16,108 पत्नियां कब से वेट कर रही है घर बार छोड़ के आ गया मैं, बच्चे हैं सब कुछ आप जानते हो, तो दे आर वेटिंग फॉर मी, लेट मी गो। फिर बहुत डिफिकल्टली युधिष्ठिर महाराज परमिशन देते हैं। सब कुछ रेडी था, भगवान का रथ रेडी था, निकल रहे हैं भगवान। कुंती महारानी आती है एंड वो भगवान को प्रार्थना करना शुरू करती है। अद्भुत प्रार्थना है, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती, आप पढ़ सकते हैं। वो सब कुछ बोलते बोलते कृष्ण को एक बात कहती है, अगर मैं कुछ मांगू आपसे, ये मांगती हूँ कि हमारे जीवन में जितने भी दुख आए हैं अभी तक, इतने 20-25 साल में,
वो सारे दुख मुझे वापस दीजिए। तो कृष्ण कहते बुआ आप क्या बोल रहे हैं, आप दिमाग नॉर्मल कंडीशन में है ना, आप दुख मांग रहे हो? कि हाँ वो दुख चाहिए। कुंती देश की, क्योंकि जब भी हमारे जीवन में दुख आया हमने आपको याद किया है, अब हमारे जीवन में कोई दुख, मतलब अब हम आपको याद शायद नहीं कर पाएंगे। ऐसे प्रार्थना पूरा भागवत में कोई भी नहीं किया आज तक। एक लेडी भक्त को व्यासदेव भागवत पहले उतारते हैं, वो कहते हैं ये क्या प्रार्थना है, वो कहते हैं हमको बार बार वनवास भेजिए, फिर से भीष्म को विष पिलाइए, फिर से मेरी बहू को बेइज्जत करिए, हमको पूरा दिन वापस चाहिए। क्योंकि उस सिचुएशन हमने जिस इंटेंसिटी से हमने आपको याद किया है कृष्ण, वो एक अद्भुत चीज है, वो अभी नहीं होगा ना। तो दैट इज द क्वेश्चन प्रभु, even though it is dukhalaya, our connection with Krishna will bring us sukha regardless of external situation। कुछ भी क्यों ना, हमारा एंकर जब भगवान बन जाते हैं, we can always be happy in this world। Does it answer your question? Thank you so much। स्टॉप करते हैं। प्रभु प्रसाद इज रेडी अपस्टेयर्स। थैंक यू सो मच। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। Yes, sir.